बेथ मूनी और लॉरा वुलवॉर्ड ने अरुण जेटली स्टेडियम में तहलका मचा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच खेले गए मैच के रोमांचक हाइलाइट्स। दोस्तों, फाइनली 4 मैच खेलने के बाद गुजरात जायंट्स ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपना खाता खोल ही दिया। दोस्तों, इस मैच में पहले गुजरात जायंट्स ने बैटिंग करके इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया और जब आरसीबी चेस करने आई थी तो आरसीबी के बल्लेबाजों ने इस मैच को जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी, मगर आरसीबी कुछ रनों से आखिरी में चूक गई। एक काम करते हैं, आपको शुरू से ही बताते हैं। टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स की कप्तान बेथ मूनी ने बैटिंग चूज की और जब गुजरात जायंट्स बैटिंग करने आई तो क्रीज पे ओपन करने आई बेथ मूनी और लॉरा वुडवॉर्ड। आते ही दोनों बाउंड्रीज लगाकर फील्डलेस बैटिंग कर रही थी और पावर प्ले में गुजरात जायंट्स ने 59 रन बनाकर कोई विकेट नहीं गंवाई। 7वें ओवर से लॉरा वुडवॉर्ड और बेथ मूनी ने चौकों की छड़ी लगाकर आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और 10वें ओवर में लॉरा वुडवॉर्ड ने अपनी हाफ सेंचुरी भी बना दी, मगर उसके बाद भी लॉरा लगातार बाउंड्रीज लगाकर खतरनाक अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रही थी और 13वें ओवर में बेथ मूनी ने भी अपनी हाफ सेंचुरी बना दी, मगर हाफ सेंचुरी के बाद रिचा घोष ने लॉरा वुडवॉर्ड को रन आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया। लॉरा के बाद आई लिचफील्ड। आते ही लिचफील्ड सिंगल डबल लेकर क्रीज पे सेटल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेथ मूनी चौके छक्के लगाकर बहुत तेजी से रन बना रही थी, मगर 19वें ओवर में स्मृति मंधाना ने लिचफील्ड को रन आउट कर दिया और उसी ओवर में जॉर्जिया वेरम ने एशले गार्डनर को 0 पे ही पवेलियन लौटा दिया। आखिरी ओवर में गुजरात जायंट्स केवल 4 रन ही बटोर पाई, मगर 20 ओवर में गुजरात जायंट्स ने आरसीबी के सामने 199 रन का बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। आरसीबी को जीतने के लिए 200 रन बनाने थे। फिर जब आरसीबी चेस करने आई तो क्रीज पे ओपन करने आई स्मृति मंदाना और एस मेघना। आते ही स्मृति ने बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी, वहीं दूसरी तरफ एस मेघना बहुत ही खामोश नजर आ रही थी। इसी कारण 5वें ओवर में एशले गार्डनर ने स्मृति मंदाना को अपने जाल में फंसा ही लिया। स्मृति के बाद आई एलिस पेरी। आते ही पेरी थोड़ा संभल के बल्लेबाजी कर रही थी और पावर प्ले में आरसीबी ने 39 रन बनाकर 1 विकेट गंवा दी। 7वें ओवर से गुजरात जायंट्स ने की वापसी। 7वें ओवर में लॉरा वुडवॉर्ड ने एस मेघना को रन आउट कर दिया। मेघना के बाद आई सोफी डिवाइन और अब एलिस पेरी और सोफी डिवाइन चौके छक्के लगाकर बहुत तेजी से रन बना रही थी, मगर 11वें ओवर में तनुजा कंवर ने सोफी डिवाइन को भी अपने जाल में फंसा लिया। डिवाइन के बाद आई रिचा घोष। आते ही रिचा बाउंड्रीज लगाकर तेजी से रन बना रही थी, मगर 14वें ओवर में कैथरीन ब्रिस ने एलिस पेरी को भी पवेलियन लौटा दिया। पेरी के बाद आई जॉर्जिया वेरम। आते ही वेरम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच भी जीत जाएगी, मगर 16वें ओवर में एशले गार्डनर ने रिचा घोष को अपने जाल में फंसाकर पूरे मैच को ही पलट दिया। रिचा के जाने के बाद सिर्फ जॉर्जिया वेरम चौके छक्के लगाकर तेजी से रन बना रही थी, मगर दूसरी तरफ से बाकी के बल्लेबाज एक के बाद एक अपनी विकेट गुच्छे में गंवा रहे थे और 20 ओवर में आरसीबी केवल 180 रन ही बना पाई। दोस्तों, गुजरात जायंट्स ने आरसीबी को 19 रन से हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत हासिल करी और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड बेथ मूनी को दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।